नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसी रहेगी बारिश की स्थिति, कहां-कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कल उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। गुरुवार को उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश के आसार। कल विदर्भ में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चलने की संभावना, तो मध्य भारत में कहीं कहीं 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान। केरल में केले के पेड़ों को तेज हवा से बचाने के करें उपाय, तो आंध्र प्रदेश के किसान तैयार धान की फसल की कर ले कटाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। बुधवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा है। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले गिरने की भी आशंका है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले भी गिर सकते हैं। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाएं चलने और साथ ही ओले गिरने की भी संभावना है। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। कल उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही चल सकती हैं तेज हवाएं। कल विदर्भ में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चलने की संभावना है। मध्य भारत में कहीं कहीं 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने का अंदेशा है। आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं बुधवार को पंजाब में कुछ जगह बारिश की संभावना है। साथ ही कल हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान है। बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। जबकि बुधवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। कल अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। बुधवार को ओडिशा में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही कल और गुरुवार को छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन विदर्भ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। जबकि कोंकण, गोवा में अगले 2 दिन इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। तेलंगाना में 2 दिन इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हो सकती है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। वहीं कल और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात हो सकती है। 2 दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं कल और गुरुवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है।
साथ ही बुधवार और गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। आइए अब आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह बरसात हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कई जगह बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बादल बरसे। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों में बारिश हुई। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह बारिश हुई। साथ ही ओडिशा में भी कुछ जगह बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह बादल बरसे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश हुई। गुजरात में इस दौरान इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। तेज हवाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह तेज हवाएं चलीं। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। आइए अब देखते हैं देश में कैसा रहा तापमान का हाल। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में असामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मराठवाड़ा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि झारखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें न्यूनतम तापमान की तो सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं गुजरात में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तेलंगाना में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं झारखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती किसानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। दक्षिण भारत के किसान इस समय फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करें, इसके साथ ही खेतों और बागों में किस तरह के कृषि कार्य करें, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और फतेहपुर जैसे मध्य मैदानी इलाकों में ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए खेत तैयार करते रहें। अगर आप अधिक उपज लेना चाहते हैं तो आपके लिए JM 721 जैसी किस्म सबसे उपयुक्त है। वहीं राज्य के पूर्वी मैदानी हिस्सों में गन्ना बोते रहें और जरूरत के हिसाब से गेहूं की सिंचाई करते रहें। वाराणसी जैसे मध्य मैदानी हिस्सों में रहने वाले किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों में निराई गुड़ाई वगैरह करते रहें। यहाँ जिन किसानों की सरसों पक गई है वो अब इसे काटकर सुरक्षित जगह रख लें। वाराणसी में आलू की फसल भी अब पकने लगी है। तैयार फसल की खुदाई समय से कर लें। इसके अलावा यहाँ इस समय गन्ना और मूंग की बुआई भी की जा सकती है। पश्चिमी पंजाब के मैदानी हिस्सों में गेहूं की हल्की सिंचाई कर लें, साथ ही मक्का और बसंत ऋतु का गन्ना बोएं। पंजाब के ही मैदानी हिस्सों में टमाटर और मिर्च की रोपाई कर लें। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में अगेती भिंडी बोते रहें। किसान इस समय A4, परभणी क्रांति और आकरा अनामिका जैसी किस्में लगा सकते हैं। यहाँ के किसान मूंग और उड़द भी इस समय बो सकते हैं। मूंग की पूसा विशाल, पूसा 9531, PDM 11 और SML 668 जैसी किस्में बोना ज्यादा बेहतर रहेगा, जबकि उड़द की पंत उड़द 19, पंत उड़द 30 और पंत उड़द 35 के अलावा PDU 1 जैसी किस्में दिल्ली के किसान लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह बारिश की संभावना को देखते हुए किसान खेतों से फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें। साथ ही जम्मू कश्मीर में गेहूं की फसल को पीला रतवा रोग से बचाएं। जम्मू कश्मीर में किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे लौकी, खीरा और करेला आदि की रोपाई करें। मूली की खेती पूरे भारत में की जाती है और आज की फसल में हम आपको बताएंगे मूली की एक ऐसी किस्म के बारे में जिसकी बुआई का ये बिल्कुल उचित समय है। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई अगस्त तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चैंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। आइए अब जान लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती की किन बातों का ध्यान रखें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में गेहूं और चना फसल की कटाई कर लें। यहाँ के किसान कपास की बुआई का काम जारी रखें। कोंकण के किसान इस समय मूंगफली की खुदाई कर लें। वहीं पश्चिमी विदर्भ में बेल वाली सब्जियों की बुआई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान ग्वारफली और धनिया की बुआई कर लें। वहीं दक्षिणी गुजरात में धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें और उत्तरी गुजरात में तैयार भिंडी, टमाटर और खीरा की तुड़ाई कर लें। मध्य गुजरात के किसान तैयार तंबाकू की कटाई कर लें। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर।
घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातों पर। मध्य गुजरात के किसान तैयार सब्जी फसलों की तुड़ाई जारी रखें। पूर्वी मध्य प्रदेश में तैयार गेहूं फसल की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान काटी गई फसल को साफ और सुरक्षित स्थान में रखें। पूर्वी मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और सब्जी की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गेहूं, चना, मसूर और मटर की कटाई कर लें। यहाँ के किसान तैयार सब्जी फसलों की तुड़ाई जारी रखें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में तोड़ी गई सब्जी फसलों को सुरक्षित स्थान में रखें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन टमाटर, मिर्च, भिंडी और ग्वारफली की बुआई कर लें। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। बुधवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा है। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले गिरने की भी आशंका है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले भी गिर सकते हैं। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाएं चलने और साथ ही ओले गिरने की भी संभावना है। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। कल उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही चल सकती हैं तेज हवाएं। कल विदर्भ में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चलने की संभावना है। मध्य भारत में कहीं कहीं 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने का अंदेशा है। मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।